नादरीन, इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ और जो अभी ये सारा कुछ लिखा गया, आज से कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने इसका पोल खोल दिया था। ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को ना एडवांस में कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाता है और उन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये बुशरा बीबी को क्यों अटैक करते हैं और वजह क्या है इसके पीछे। इमरान खान साहब ने बताया था कि बुशरा बेगम पर जुल्म इसलिए किया जा रहा क्योंकि मेरे दौर में जब आसिम मुनीर को ओहदे से हटाया गया तो उन्होंने जुल्फी बुखारी के ज़रिए बुशरा बीबी को मुलाकात का पैगाम भेजा था, जिसे बुशरा बेगम ने टुकरा दिया था। इसीलिए आसिम मुनीर ने उन पर सख्तियां रखी हुई हैं। शुरू दिन से ही इनकी कोशिश है कि बुशरा बेगम पर सख्ती करके मुझे तोड़ा जाए। और अब ये आर्टिकल आपके सामने, ये जुलाई 15, 2025 का स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। और मैंने जुल्फी बुखारी साहब से जब पूछा था तो उन्होंने कंफर्मेशन दी थी। उन्होंने कहा था जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है इमरान खान साहब का, क्योंकि बात करके उन्होंने कोशिश की थी कि उनकी बुशरा बेगम से मुलाकात करवाई जाए, लेकिन फिर वो मुलाकात के लिए बुशरा बेगम ने इनकार कर दिया था। तो अब ये इमरान खान साहब के बकौल जो बदला बुशरा बेगम से लिया जा रहा है वो इसलिए लिया जा रहा है। अब नाजरीन, यहाँ पे एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जिसकी निशानदेही की है, यही बुशरा बीबी पे कीचड़ उछालने के हवाले से जो खबर है उसमें। और रियाजुल हक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। वो ये कहते हैं कि जो जंग अखबार है इसका बरतानिया और यूरोप के सफ़े पर इमरान खान की इकोनॉमिस्ट वाली जो स्टोरी एक बनाई गई है उनकी बीवी पे, उसकी कोई एक खबर तक नहीं छापी गई। इसकी क्या वजह हो सकती है? सादी वजह है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे अदलिया आज़ाद है, यहाँ पे जजेस जो हैं वो आज़ाद फैसले देते हैं। पाकिस्तान जैसे जजेस नहीं हैं। यहाँ पे अगर ये खबर छापेंगे तो इनके ऊपर केस हो जाएगा। जब केस होगा तो इनको वहाँ पे साबित करना पड़ेगा कि ये खबर ठीक है। कैसे साबित करेंगे? यही पंगा जो है वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसने इस खबर को छापा है उसके साथ भी हो सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी हम इसके ऊपर मुशावरत कर रहे हैं और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये ज़्यादती की गई है और 1-2 दिन के अंदर हम ये फैसला कर लेंगे कि हमने किस तरीके से इस मामले को कानूनी लड़ाई में तब्दील करना है। तो तहरीक इंसाफ के लोग इसके ऊपर बाकायदा जो उनकी लीगल टीम है वो वहाँ बरतानिया में काम कर रही है। सादी बात है। अब क्योंकि जंग अखबार और ये लोग जानते हैं कि वहाँ पे अगर ये करेंगे तो इनके ऊपर केस हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा या इनका अखबार वहाँ पे बंद हो जाएगा, तो ये खबर इन्होंने पाकिस्तान में छाप दी, बरतानिया में नहीं छापी। अंदाज़ा करें आप कैसा इनका निज़ाम है कि बरतानिया में नहीं छापेंगे, पाकिस्तान में छाप देंगे। नाज़रीन, एक और आलम दीन है और उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया है और पूरे पाकिस्तान की जानिब से इन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इससे पहले जो है वो एक बड़े आलम दीन हैं, उन्होंने मुफ्ती आज़म, उन्होंने इस पे बात की थी, तकी उस्मानी साहब ने, और अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है कि ये जो ताहयात किस्म की एक वाहयात इस्तिस्ना है, इस पर उन्होंने अब बात की है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनको मुश्किलात से बचा कर रखे, क्योंकि इस दौर में सच बोलना और हक़ के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि 27वीं तरमीम की दीगर शिकों पर हमायत या मुखालफत करना तो सियासी लोगों का काम है, और बाकी तो सियासी चीज़ है ना, अदलिया को ये कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया। लेकिन जो एक चीज़ इस्लाम से मुतसादिम है उस पर इन्होंने अपनी राय दी है। मुफ्ती है ना, वो दे सकते हैं फतवा। उन्होंने कहा मगर किसी ओहदेदार का, किसी भी ओहदेदार का अदालतों से इस्तिस्ना हासिल करना गैर शरई और इस्लामी निज़ाम इंसाफ के मुनाफी है। ये गैर शरई, गैर इस्लामी, अंदाज़ा करें आप। आपने इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर दी है इस्तिस्ना लेकर, सदर पाकिस्तान ने भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी। इस तरह दुनियावी अदालतों से तो इस्तिस्ना हासिल किया जा सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में कोई बादशाह या अफसर मुस्तस्ना नहीं है, सबको जवाब देना पड़ेगा। ये जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब बड़ी बहादुरी और जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया। मैं उम्मीद करूँगा पाकिस्तान के जो बाकी उलमा इकराम हैं वो भी जुर्रत का मुजाहरा करें, क्योंकि मैंने पहले दिन ये सवाल उठाया था कि उलमा इकराम हमारी रहनुमाई करें कि क्या इस्तिस्ना जो लाइफ टाइम एक इस्तिस्ना है या इम्यूनिटी है, इसकी कोई गुंजाइश हमारे मज़हब में है। तो अब उलमा इकराम ने इसके ऊपर राय देना शुरू की है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोल चुके हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब बोल चुके हैं, मुफ्ती ज़फ़र बहादुर साहब भी इस पर बात कर चुके हैं।
और ताहिर अशरफी साहब जैसे एक सरकारी मौलवी, हालांकि जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि इस्तिस्ना और एक्सटेंशन का इस्लामी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुहतात रखा, खुलकर नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी ये बोझ नहीं उठाया। ये कोई आदमी नहीं उठा सकेगा। ये गैर इस्लामी और गैर आईनी, अब तो आइन का हिस्सा बना दिया ना, लेकिन आप आइन में ऐसी चीज़ कैसे डाल सकते हैं जो इस्लाम से मुतसादिम है? आपको पता है पाकिस्तान के आइन का ये बुनियादी नुक्ता है, इसको समझिए आप, कि आप पाकिस्तान के आइन में कोई एक ऐसी शिक शामिल नहीं कर सकते जो इस्लामी कवानीन की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो। आसान करता हूं, कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्लामी उसूलों से मुताबिकत ना रखती हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक ना हो, उसे आप पाकिस्तान के आइन का हिस्सा ही नहीं बना सकते। यह करारदाद मकासद है, सिंपल। आप आइन का हिस्सा ही नहीं बना सकते किसी ऐसी चीज़ को जो आपके इस्लाम से मुताबिकत ना रखती हो। अब ये गैर इस्लामी और गैर शरई मुफ्तियान इकराम करार दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और लगातार उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मज़ीद उलमा इकराम इस पर बात करेंगे तो वो भी हम आपके सामने रख देंगे। मुफ्ती साहब ने बहादुरी का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नादरीन, आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके ऊपर रद्दमल भी लोगों का आ रहा है। आर्मी चीफ ने कहा ये फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। ये फील्ड मार्शल ने कहा। इनकी मुलाकात हो रही थी वहाँ पे, जो उर्दन के सरबराह आए हुए हैं यहाँ पे, फील्ड मार्शल, उनके साथ मामलात हो रहे थे, मुलाकात। उसके बाद कुछ सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत में ये उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की फ़ौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। इस पर रहीक अब्बासी साहब ने कुछ सवालात उठाए, मैं एज इट इज़ आपके सामने रखता हूँ, इम्पॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह की फ़ौज कभी भी मैदान जंग में भी औरतों और बच्चों बुज़ुर्गों को नुकसान नहीं पहुँचाती। अल्लाह की फ़ौज काफिरों के शहर को भी फतह करे तो किसी के घर की दीवार नहीं फलांगती, यानी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होता। अल्लाह की फ़ौज गैर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को भी कभी हाथ नहीं डालती। अल्लाह की फ़ौज कभी दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को भी ताले नहीं लगाती। अल्लाह की फ़ौज कभी चोरों, डाकुओं और करप्ट सियासतदानों को इक़्तिदार में नहीं लाती। अल्लाह की फ़ौज कभी मुल्क के काजियों को हिरासा नहीं करती और उनकी जासूसी नहीं करती। अल्लाह की फ़ौज सिर्फ जहाद करती है, कारोबार नहीं करती। अल्लाह की फ़ौज सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए लड़ती है और कभी किसी गैर मुस्लिम सुपर पावर की जंग डॉलरों के बदले नहीं लड़ती। और अल्लाह की फ़ौज का जो सालार होता है कभी काफिर सुपर पावर के दरबार में मिनरल्स के तहाइफ लेकर सलामी देने नहीं जाता। ये उन्होंने यहाँ पे एक अपनी ओपिनियन दी है। रहीक अब्बासी साहब ने, देखें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानियों को, अब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ फ़ौज का हिस्सा हैं, उन्होंने पाकिस्तानियों को जबरी तौर पे लापता किया, शायरों को किया, सहाफ़ियों को किया, वकला को किया, सियासी शख्सियात को किया। पूरा एक जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने चोरी कर लिया। अल्लाह की फ़ौज तो ऐसा नहीं करती। जो यास्मीन राशिद साहिबा के साथ हो रहा है, जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो गया, ये सारी चीज़ें होने के बाद अब आप स्टेटमेंट तो दे सकते हैं, इंडिया के हद तक लोग ये स्टेटमेंट पसंद करेंगे। पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनके साथ जब फ़ौज लड़ती है उस हद तक ये स्टेटमेंट पसंद किया जाएगा, लेकिन जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ की तरफ लोग देखते हैं तो फिर बहुत सारे गिले और शिकवे आते हैं, जिनमें से कुछ मैंने अभी आपको बोलकर सुनाए भी है। नादरीन, सिंध के अंदर से एहतजाज का ऐलान हो गया और पहला बड़ा एहतजाज है, उसका ऐलान किया गया सिंध के वकला की जानिब से। आमिर नवाज़ वड़ाइच, इन्होंने सख्त अल्टीमेटम दिया है और 27वीं तरमीम को मुस्तरद कर दिया है। सिंध भर में 1 हफ्ते की हड़ताल का ऐलान भी किया गया है और वकला ने यह भी कहा कि मंसूर अली शाह साहब और अतर मनल्लाह के इस्तीफ़े वापस लिए जाएँ, यानी उनको बहाल किया जाए और एक फुल कोर्ट बुलाया जाए जिसमें सारे जजेस बैठे, ये दोनों जजेस भी साथ बैठे और उसके अंदर फिर ये 27वीं तरमीम का मामला रखा जाए और इसको वापस किया जाए। ये अदलिया के ऊपर एक हमला है। अब वकला ने जो है नॉर्मली 1 दिन की हड़ताल की 2 दिन की कॉल देते हैं। 1 हफ्ते की जो पूरी कॉल दी गई है, क्या ये कामयाब होगी और क्या ये इतने बड़े पैमाने पे जाएगी, ये हमें अभी जवाब मिल जाएगा। आज के दिन से मामला चलेगा। नादरीन, मरियम नवाज़ ने भी जजों पे चढ़ाई कर दी। उन्होंने कहा जी ये सियासी जज हैं। अब ये दोनों जज साहबान जो निकले हैं ना, इस्तीफ़ा दिया है,
इन्हें आज ये सियासी जज कह रहे हैं, कल ये इन्हीं जजेस के बेनिफिशरी थे। इन्हीं जजेस ने आधी रात को अदालतें लगाई थी रिजीम चेंज ऑपरेशन के वक्त। इन्हीं जजेस ने नवाज शरीफ साहब का स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तानी अदालतों की जुरिस्डिक्शन से 4 हफ्ते का कह के बाहर भेजा, फिर 8 हफ्ते, और फिर मियाँ साहब 4 साल बाद वापस आए। इन जजों ने हर तरह की सहूलतकारी दी इन जमातों को, हर तरह से फैसिलिटेट किया, और नतीजा क्या निकला कि आज यही जमातें उन्हें सियासी जज करार दे रही हैं। तो जज साहबान को भी ये सोचना चाहिए, जो आज भी इनकी वफादारी कर रहे हैं, कि जब भी कभी आप फंसेंगे ये आपके साथ यही करेंगे। इनका तरीका वारदात ही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।